बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इलेक्शन के जो दिन करीब आ रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ जो है वो ज़ोर पकड़ रही है और आज नून लीग का वफद जो है वो MKM के वफद के साथ न सिर्फ उनकी मुलाकात हुई है बल्कि MKM का जो वफद है वो गया है लाहौर और नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई। फिर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें वाज़ेह तौर पे ऐलान किया गया है कि जो इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं वो नून लीग और MKM का इत्तेहाद का ऐलान किया गया और कहा गया कि हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। इसका मतलब है कि सीट एडजस्टमेंट पे मामलात जारी उसारी हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के लिए खतरे की घंटी ये बज चुकी है कि पीपल्स पार्टी के सरकर्दा जितने रहनुमा हैं वो तहरीक इंसाफ में अगले चंद दिनों में शामिल हो रहे हैं, जिससे एक आज ये भी तासुर दिया जा रहा है कि शायद इमरान खान के कुछ मामलात जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बैकडोर राब्ते थे उसमें कोई पेश रफ्त हुई है और इमरान खान शायद इलेक्शन में नजर आए। लेकिन अभी भी जो नून लीग के हल्के हैं या जो बाकी पीपल्स पार्टी के हल्के हैं वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं और उनका यही कहना है कि तहरीक इंसाफ का अब चैप्टर क्लोज हो चुका है और ये इलेक्शन जो है वो बिलावल कह रहा है मैं जीतूंगा और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ कह रहे हैं हम जीतेंगे। जो पब्लिक के अंदर इस वक्त एक कंसेंसस पाया जाता है, अगर सर्वे जितने भी अब तक हुई हैं उनमें यही आ रहा है कि जो अवाम का जो है वो रुझान PTI की तरफ है और अवाम में अब भी मकबूल तरीन अगर जमात है तो वो PTI है और दूसरे नंबर पे नून लीग है और तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है। और यहां तक भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान की डील ना हुई और इमरान खान इसी तरीके से इन क्राइसिस में रहा तो शायद बल्ले का निशान जो है वो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में वो बैलेट पेपर पर नहीं होगा, यानी कि तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़े के अंदर ही बैन कर दिया जाएगा और किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब वकला की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है और बड़े तगड़े तगड़े लतीफ़ खोसा जैसे, चौधरी एतजाज अहसन जैसे लोग जो हैं वो इस वक्त फुल सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को और ये सारे लोग अनकरीब जो है वो बाकायदा तौर पे तहरीक इंसाफ को ज्वाइन भी कर रहे हैं। अब क्योंकि इस वक्त जो अवाम की नब्ज़ है वो उस पे तो हाथ रखा जाए तो उसमें तो पॉपुलरिटी के हिसाब से तहरीक इंसाफ जो है वो ही अगर इलेक्शन शफाफ हुई है तो उसको काफ़ी बड़ी तादाद में वोट मिलेंगे और बड़ा टफ किस्म का मुकाबला पंजाब के अंदर नून लीग से होगा और सिंध के अंदर जो है वो उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी से होगा। अब नून लीग ने अपने जल्द ही वो एक पूरे जलसों का शेड्यूल नवाज शरीफ का देने वाले हैं क्योंकि नवाज शरीफ अब प्रैक्टिकल मैदान में आ चुके हैं और उसमें बड़ी तादाद में जलसे जो हैं वो सिंध के अंदर भी अंदरूनी सिंध भी रखे गए हैं और MKM को भी साथ इसलिए इत्तेहादी बनाया जा रहा है कि ताकि पीपल्स पार्टी का वहाँ से जो गढ़ है सिंध वो उसको गढ़ को फतह किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर नवाज शरीफ और MKM मिलके पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज बनाते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद तहरीक इंसाफ से हो जाएगा? क्योंकि जो अब तक की काविशें हैं वो यही तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा लोग जो इस वक्त पार्टी से नालाम ही हैं कि जरदारी साहब कोई वाज़ेह पॉलिसी जो है वो नहीं अपना रहे हैं इलेक्शन के हवाले से और अभी भी वो कभी राब्ता करते हैं फजलुर रहमान से, कभी राब्ता करते हैं नवाज शरीफ से, तो कोई उनकी वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है कि उन्होंने PDM के ज़ेरे तमाम इलेक्शन लड़ना है या वो किसी और से इत्तेहाद, यानी कि उनके पास ऑप्शन है कि वो तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करें। अगले चंद दिनों में ये पिक्चर्स वाज़ेह हो जाएगी और जरदारी क्योंकि बहुत बड़ा खिलाड़ी है वो इस वक्त देख रहे हैं अवाम की नब्ज़ किस तरफ जा रही है। जरदारी वो ही करेगा जो अवाम को उसको नजर आ रहा होगा कि अवाम इसके ऊपर जो है वो उसको सपोर्ट करेगी। तो जरदारी कभी भी वो फैसला नहीं करेगा जो अवाम या तो वो इलेक्शन ना माने या वो जिसकी अवाम में पॉपुलरिटी नहीं है वो उस जमात के साथ कभी भी
کم از کم آصف علی زرداری جو بہت دور اندیش ہے اور وہ کھلاڑی سمجھا جاتا ہے، وہ کبھی بھی ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گا جس کو پنجاب کے اندر بھی اور باقی ایریاز کے اندر بھی پذیرائی نہ ہو۔ ناظرین، فلسطین کے اندر ظلم و ستم کی جو ہے وہ داستانیں نئی رقم ہو رہی ہیں، اور دوسرا کربلا جو ہے وہ برپا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک سول سوسائٹی، نیشنل پریس کلب اور مختلف اداروں، ٹریڈر یونینز نے ایک بہت بڑی ریلی نکالی فلسطینیوں کے حق میں، اور سینیٹر مشاہد حسین سید، افضل بٹ صاحب، زمرد خان صاحب اور باقی جتنے بھی اجمل بلوچ صاحب، سرکردہ جو رہنما ہیں یہاں راولپنڈی اسلام آباد کے سول سوسائٹی کے، اور چودھری یاسین صاحب سی ڈی اے مزدور یونین کے جنرل سیکرٹری، انہوں نے جو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ آج ایک پیغام، کیونکہ وفاقی دارالحکومت سے آج ایک بڑا تکڑا قسم کا پیغام گیا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ جنگ بندی کی جائے اور معصوم بچوں کے اوپر جو ظلم بربریت کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ مسلمان جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ اب آگ جو ہے وہ پھیلے گی، اور اس کا کل باقی اسلامی ممالک بھی جو ہے وہ ایندھن بن سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ یہ ورلڈ وار بن جائے۔ تو آج متفقہ طور پہ قرارداد بھی ایک پیش کی گئی نیشنل پریس کلب کی طرف سے، اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی طرف سے، ٹریڈرز یونین کی طرف سے اقوام متحدہ کو ایک قرارداد بھی بھیجی گئی ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی کی جائے اور معصوم نہتے فلسطینیوں کے اوپر ظلم جو ہے اس کو روکا جائے، اور جو بارڈر سیل کر کے وہاں اشیاء خرد و نوش کی نقل و حرکت پہ پابندی ہے اس کو اٹھایا جائے، تاکہ وہاں لوگوں کو خوراک، جو متاثرین ہیں ان تک خوراک پہنچائی جائے، ان تک میڈیسنز پہنچائی جائیں، اور ان کو جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق جس کی بڑے پیمانے پہ امریکہ اور اس کے حواری اسرائیل خلاف ورزی کر رہا ہے اس کو، تاکہ وہ روکا جا سکے۔ ورلڈ کپ کا پاکستان کا جو میچ ہے وہ اب انگلینڈ سے ہونا ہے، اور یہ فیصلہ کن مارکا ہوگا کہ اگر پاکستان بھاری مارجن سے انگلینڈ کو ہرا دیتا ہے تو پھر پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے چانس ہیں، بصورت دیگر پاکستان کی جو ہے وہ وطن واپسی کے امکانات ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اپنی سلامتی میں رکھے۔ بہت شکریہ۔